बहुत समय पहले एक अत्यंत सुंदर और घना जंगल था जिसका नाम था नंदनवन। यह जंगल हरियाली, शांति और जीवन से भरा हुआ था। एक वर्ष नंदनवन में भयानक सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं और पेड़ों पर फल नहीं रहे। इसी जंगल में रहता था एक चतुर तोता मिट्ठू और एक समझदार मैना मनी। जंगल के सभी पक्षी और जानवर प्यास से परेशान हो उठे। पेड़ सूख रहे थे। तभी एक बूढ़े कौवे ने रहस्य बताया। नीले पहाड़ के पीछे एक जादुई झरना है। कहा जाता था कि वो झरना कभी नहीं सूखता, लेकिन जाने का रास्ता आसान नहीं था। मिट्ठू और मनी ने तय किया वे यह जल अपने जंगल और सबके लिए लेकर आएंगे। दोनों मित्र नीले पहाड़ दिशा की ओर उड़ चले, जैसे बूढ़े कौवे ने बताया था। दोनों मित्र नीले पहाड़ की ओर उड़ चले। काफी कठिन यात्रा के बाद वे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां एक रहस्यमय पत्थर उनका इंतजार कर रहा था। उस पर कुछ रहस्यमय आकृति दिखाई दे रही थी। पंख है मेरे पर उड़ता नहीं, बिना पैर चलता हूँ, प्यासे की प्यास बुझाता हूँ। मैं कौन हूँ? ये आसान है। इस पहेली का जवाब तो जल है। उत्तर सुनते ही पत्थर दो भागों में बट गया और अंदर से एक चमकीला रास्ता दिखाई दिया। दो रास्ते सामने थे, एक सोने का, दूसरा साधारण। तोता सोने के रास्ते चला। सोना प्यास नहीं बुझाता, पानी जरूरी है। तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, इधर चलो वान। दोनों ने समझदारी का रास्ता चुना। दोनों झाड़ी वाले रास्ते से चल पड़े। कुछ ही दूर उन्हें पानी की कलकल सुनाई दी। दोनों खुशी खुशी उस ओर दौड़ पड़े। वो सचमुच जादुई झरना था। वो कोई जादुई झरना लग रहा था। दोनों ने भरपेट पानी पिया। पानी ठंडा और मीठा था। वे अपने साथ कुछ जल और बीज लेकर नंदनवन लौट आए। दोनों नंदनवन वापस आए। उन्होंने वहां जाने का रास्ता बताया। बरगद के पेड़ के नीचे महापंचायत बुलाई गई। उसमें सभी प्राणी और पक्षी जमा हुए, योजना बनाने लगे। भालू बोला, हम सब वहां जाकर प्यास बुझाएंगे। बंदरों ने कहा, हम नारियल में सबके लिए जल भरकर लाएंगे। मनी बोली, हर कोई वहां जा नहीं सकते हैं। हमें जल नहर बनानी होगी। जल नंदनवन तक लाना होगा। मनी ने जल नहर की योजना बताई। हर दल अपना काम करें। चूहे और खरगोश का दल नहर खुदाई का काम करेगा। मैना ने बताया कि बंदर और भालू मिट्टी हटाएंगे। मैंने कहा, बड़े पत्थर और चट्टान हटाने का काम हाथी दल करेगा। इस तरह काम का बंटवारा हुआ। मैना की योजना सभी प्राणी और पक्षी ने खुशी खुशी मानी। मनी बोली, हमें हमारा नंदनवन हरा भरा बनाने के लिए जल नहर बनानी होगी। बूढ़े बच्चे बीमार जा नहीं सकते। नियोजन के मुताबिक चूहों और खरगोशों ने नहर की खुदाई शुरू की। चूहे और खरगोश ने खुदाई कर रहे। बंदर और भालू का दल वहां से मिट्टी और छोटे पत्थर हटाने लगे। हाथियों का दल ने बड़ी चट्टानें और बड़े पत्थर हटाने का काम सौंपा गया। वो काम उन्होंने शुरू किया। छोटी चींटियों की रानी बोली, हम लोग नहर की दरारें भरने का काम करेंगे, जिससे जल नाश नहीं होगा। छोटा बड़ा सभी एक लक्ष्य के लिए जुट गए। देखते ही देखते नहर का काम पूरा करने लगे। मोर नाच नाच कर सबका उत्साह बढ़ाते रहे।
कोयल गा रही थी। सब तरफ खुशी का आखिरकार हाथियों ने एक बड़ा पत्थर हटाया तो जलधारा नंदनवन की ओर बह चली। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। सब खुशी से झूमने लगे, एक दूसरे को गले लगाकर गले मिलकर बधाई देने लगे। नंदनवन फिर से हरा भरा हो गया। तोता मैना की जय जयकार होने लगी। एकता, मित्रता और समझदारी। हर समस्या का समाधान एक ही में है,